नमस्ते सर। अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए हम लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई है। उनके लिए कुछ डोनेशन देंगे सर? उसके लिए तुम क्यों सड़क पर भटक रही हो? उस काम के लिए कई चैरिटेबल ट्रस्ट बने हैं, उनसे जाकर कहो, वो लोग हेल्प करेंगे। वैसे तो ट्रस्ट ही ऐसे बेसहारों की आड़ लेकर अपनी तिजोरी भरती है सर, इसीलिए हम लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। सर अगर आपकी मर्जी है तो हेल्प कीजिए, अदरवाइज थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस सर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी सर, अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए हम थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, वो खाए हुए नमक के साथ भी नाइंसाफी करेगा। तू भी उसी में से है क्या? मेरी इंसानियत को तुम जानते नहीं। जिसने हाथ थामा उसे भूलता नहीं, जिसका हाथ थामता उसे छोड़ता नहीं, खाई हुई थाली में कभी छेद नहीं करता। यह सबक मुझे अपनी माँ से मिला है। नमक का हमेशा हक अदा किया इस बेली ने, बेली ने, बेली ने, बेली ने, बेली ने, बेली ने। हमने कई बार उन्हें समझाया, उनसे दोस्ती मत करो, उनका साथ छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जिस पर भरोसा किया उन्होंने ही मारा। कितने लोग थे वो? 6 लोगों में से एक था शेर सिंह। भाई की चिता जलाने से पहले उसे मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद उर्फ नेक मोहम्मद एक महाचोर है। नो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी रहती है वहां पर आरटी और टोचन गाड़ियों को भिजवाकर उन गाड़ियों को उठाकर अपने ही गोदाम में छुपा कर रखता है और इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल वो अपने किए हुए मर्डर, रॉबरी और किडनैपिंग में करता है। उसके किए हुए गुनाह से ओनर अंदर और वो बाहर दुश्मनों का वह सांप की तरह इंतजार करता है। एमएलए मंजया, उसे जल मंजया भी कहते हैं। सुबह 8 बजते हैं, महासाधु संत की तरह पूजा। 9 बजे खाना, 10 से 12 असेंबली में मीटिंग, 2 से 5 फिर वही औरतों के साथ मर्डर गश्ती। 7 बजे दामिनी के घर जाना और वहां पर डांसिंग। 9 बजे नंदिनी के घर में बेड पर प्यार की फाइटिंग और रात को 1 बजे अपने पूरे फंटरों के साथ घर जाता है। जब तक वो घर पहुंचता है तब तक सारे फंटर उसके साथ रहते हैं। टकला और मंजा, एक आवारा को मोहल्ले वालों ने बची हुई जूठन खिलाकर उसे पाला पोसा है। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। गोटी खेलने वाले सारे लड़कों को यही कर्ज देता है और कर्ज ना चुकाने पर उसे अपना चेला बना लेता है। वो लड़के उसके इशारे पर किसी को भी मार डालते हैं। के उर्फ कोया कोया नाक से बात करता है। भाई उसे उठा लिया भाई। 1 किलोमीटर दूर से भी पुलिस को सूंघ लेता है वो। पुलिस वाले आ रहे हैं। करोड़ों में खेलता है वो, मार काट से दूर रहता है। सेटलमेंट पे माहिर, शहर के सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों को जानता है, इसीलिए सभी लोग उससे डरते हैं। जॉनी, पूरा शहर मेरा है। मुंबई से फरार होकर ये कर्नाटक में सेटल हुआ। उसके सारे लड़के ऊंची आवाज सुनते ही पागल कुत्ते बन जाते हैं। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो अपने मालिक को ही काट लेता है। उसके ग्रुप में गोविंदा नाम का लड़का था। उसने अपने मालिक को ही काट खाया और खुद ही बॉस बन गया। भैया 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 दरवाजा खोलो। कौन है? भैया। कौन? भैया। इसकी तो कौन है रे तू? भैया वो बाइक लाया हूँ। कल सुबह आना। भैया वो मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए बहुत जरूरी था, इसलिए ले गया। बाइक को शेड में लगा देना। इतनी देर क्यों लगा रहा है? थक गया हूँ ना भैया। कौन है रे?
तेरी मौत। एक पुरानी कहावत है, सांप का काटा कभी जिंदा नहीं बचता। डसने के लिए आए हुए सांप को डराने के लिए उसकी पूंछ काट के छोड़ दोगे तो 12 साल के बाद भी वो अपना बदला लेगा। मैं किसी को दूसरा मौका देता नहीं, अपना कदम वापस लेता नहीं, फिक्स किया हुआ मुहूर्त मिस करता नहीं। वो इसलिए क्योंकि शैतानों की किस्मत का कॉन्ट्रैक्ट इस बेली के पास है। इस घर में कोई भी इतनी आसानी से नहीं आ सकता। कौन है मैं जानती हूँ, अब छोड़ दीजिए। भैया। स्नेहा, तुम इस तरह रोड पर भटकती रहोगी हाँ। तो मेरी इज्जत का क्या होगा? डोंट वरी भैया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत पर आ जाए। मैं आपकी बहन हूँ ये कहकर अगर डोनेशन मांगूंगी तो कोई भी दिल से डोनेशन नहीं देगा। अगर दे भी दिया तो आपके डर से देगा। इसीलिए मैं आपका नाम कहीं नहीं लेना चाहती। और इतना ही नहीं, मान लो किसी से मैंने अगर प्यार किया, उसे तो कभी नहीं बता सकती कि आपकी बहन हूँ। हे भगवान, ना, ना, लेकिन ना। क्यों? अगर वो आपके डर से यहाँ से बिना शादी किए भाग गया तो? यानी बेली की इस हालत की जिम्मेदार पुलिस और सिस्टम थे। पुलिस वालों ने बेली को देखा ही कहाँ है। व्हाट? बेली को किसी ने नहीं देखा? ट्रिगर दबाकर धमाका करने वाले परेशान होकर एकदम साइलेंट हो गए। तो बेली की इस हालत का निधि, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। मेरी बात मानो, सवाल जवाब का समय नहीं है, तुम जाओ भी। निधि तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे, तुम जाओ भी। निधि तुम्हारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, तुम जाओ। मेरी बात मानो निधि। मुझे माफ करो निधि, मैंने कहा था ना, निधि मैंने कहा था यहाँ मत रुको, तुम जाओ। और भगवान निधि प्लीज यहाँ दोबारा मत आना, जाओ यहाँ से, जाओ निधि। पुजारी, मेरी लिखी हुई ये किताब उन 4 शैतानों के बीच डर के जीने वाले इंसानों के बारे में है। मैंने उन शैतानों के बारे में तो नहीं लिखा, लेकिन अब मुझे उनके बारे में लिखना होगा, उनके बारे में जानना होगा। जैसे अश्वत्थ लोगों की जिंदगी के साथ खेलकर आज सब छोड़कर पुजारी बनकर बैठा है, इसी की तरह बाकियों से भी मिलना होगा।
वहाँ क्या पूछताछ कर रहे हो? उसे उठाकर यहाँ पुलिस स्टेशन में लाओ, वो यहाँ आकर मुंह खोल देगा। बोलिए माँ जी, क्या काम है? वो मेरा बेटा, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ए कृष्णा, आया सर। ये किसके बारे में पूछ रही है बता? बेली के बारे में सर, ये उसकी माँ है। क्यों, तुम्हारा बेटा मर गया ये तुम्हें नहीं मालूम क्या? पेपर में भी छपा था ना। अब यहाँ क्या लेने आई हो? हाँ, नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं सच कह रही हूँ सर, वो जिंदा है। भगवान के लिए उसे ढूंढ लीजिए, उसे ढूंढ दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, उसे ढूंढ दीजिए, ढूंढ दीजिए। पैर छोड़ो, हटो यहाँ से। सुनो, कितनी बार कहा कि तुम्हारा बेटा मर चुका है? तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ा है क्या? ए, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। नहीं साहब। एक माँ की ममता क्या होती है मैं समझ सकता हूँ बहन जी। यहाँ जो लोग हैं वो इतने बेरहम नहीं हैं। जानबूझकर अपने दिल पर पत्थर रखा हुआ है। एक माँ का विश्वास ये कह रहा है कि उसका बेटा जिंदा है तो वो जरूर जिंदा होगा बहन जी। आप ढूंढिए, वो जरूर मिलेगा। आप एक काम कीजिए, दूसरे थाने में जाकर हमारे बड़े साहब से बात कीजिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। कल विद्यानगर में गणेश उत्सव है, मैं वहाँ का चीफ गेस्ट हूँ। फंक्शन स्टार्ट होने के बाद मैं वहाँ पहुँचूंगा। जैसे ही मैं वहाँ आऊंगा तब फूलों की माला और जय जयकार का इंतजाम करवा देना, समझ गए ना? अब सब लोग जाओ। हेलो। ए जी, क्या हुआ तुझे? मैं अभी तो तेरे यहाँ से आया हूँ। आप यहाँ से जल्दी चले गए इसलिए मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है सोना, सुबह का नाश्ता मैं तेरे यहीं करूँगा, ठीक है? अभी आ जाइए ना। अरे बेवकूफ, एक बार कहने से तुझे समझ में नहीं आया क्या? मैं इस वक्त अपने घर के सामने खड़ा हूँ, अभी कैसे आ सकता हूँ? लाइट गई, फोन रख। ये तो और भी अच्छा है, आ जाइए ना। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। कौन तुम लोग? अरे क्यों मार रहे हो मुझे? अरे बचाओ! तो शर्म आती है तुम जैसे ऑफिसरों पर? एक दिन में दो खून हुए हैं, एक एमएलए का और दूसरा मोहम्मद का। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? हम जब बोलते हैं तो तुम लोग कहते हो कि नेता लोगों का पावर सिर्फ 5 साल का होता है, जबकि पुलिस का लाइफ टाइम का। जब भी हम लोग कुछ कहते हैं, ओके सर, आई विल डू इट सर, यस सर, यही कहते हो। जब देखो नौटंकी करके बेवकूफ बनाते हैं ये पुलिस वाले। सुनो कमिश्नर, मैं तुम्हें 24 घंटे का और वक्त देता हूँ। खूनी कौन है और उसने यह खून क्यों किया, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट के साथ उस गुनहगार को हमारी आंखों के सामने पेश करो, समझे ना? या नहीं समझ में आया? 24 घंटे सिंसियरली काम करने के बावजूद हमें अनाप शनाप सुनना पड़ता है। इस खून के पीछे किसका हाथ है, इसकी इंक्वायरी सीरियसली करो तुम। सर, जिस मोहम्मद का खून हुआ वो हमारे वांटेड लिस्ट में था। दूसरा मंजैया, अय्याशी के लिए उसने कई रखेलों को पाल कर रखा था सर। वो कोई दूध का धुला नहीं था। डोंट वरी सर, ट्रिगर दबाने पे धमाका कहाँ होगा आप देखते जाइए सर।